यहाँ मैं आपको कंप्यूटर की 6 मास्टर ट्रिक्स ऐसी बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप काफ़ी स्मार्टली कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाद आप काफ़ी स्मार्टली कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है कि आप अपने स्क्रीन पर यानी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन शॉट्स कितने वे में लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अब सपोज़ मुझे यहाँ की स्क्रीनशॉट लेनी है तो इसके लिए आपके पास आपके जो विंडोज़ का यानी स्टार्ट मेनू है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और देन यहाँ पर टाइप कर देना है स्निपिंग। आप इसके 3 ही लेटर टाइप करेंगे, आपको यहाँ पर स्निपिंग टूल जैसा कमांड दिखने लगेगा, आपको इस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है न्यू, तो न्यू पर आ जाइए आप और न्यू पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा साइड में कर लेंगे क्योंकि ये बॉक्स हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे। अब होता ये है कि आपको कितना बड़ा एरिया स्क्रीन का जो कि एक पिक्चर के फॉर्म में बनाना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने कहा ये शॉर्ट्स वाला पार्ट मुझे इसकी एक पिक्चर बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और छोड़ दिया इसको। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर क्रॉस करने के बाद या तो आप इसको सेव कर लीजिए या तो क्रॉस करने के बाद सेव कर लीजिए। मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये आपके पिक्चर्स में जो भी आप नाम देंगे, जैसे मैंने 23 नाम ले लिया, तो ये मेरे कंप्यूटर के उस जगह पर सेव हो जाएगा। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का मतलब ये है कि अगर मैंने अपने कीबोर्ड से, अब ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड लेके दिखाता हूँ। हमारे जो विंडोज़ है उसमें सिर्फ एक कीबोर्ड होता है। इसका मैं प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर दिया। ऐसे क्या होगा इस कंडीशन पे, ये जितना भी स्क्रीन में आपको दिख रहा था ये सब कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में ले लिया। अब इस कंडीशन पे हमें इसको कहीं ना कहीं ले आके पेस्ट करना होता है। तो कहाँ लेके जाएंगे पेस्ट करने के लिए? आप पेंट में जा सकते हैं, वर्ड में जा सकते हैं, एक्सेल है, पावर पॉइंट, किसी भी ऐप में ले आके आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट में मान लीजिए वर्ड ले लिया। ये मेरे सामने है यहाँ पर मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ फिर से और इसके बाद मैं सीधे कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी स्क्रीन थी आपका पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आके पेस्ट हो गया एज ए पिक्चर के फॉर्म में। अब क्या हम यहाँ से इसको पिक्चर नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। आप यहाँ से राइट बटन प्रेस करिए और सेव एज पिक्चर बना लीजिए। तो फिर इस कंडीशन पे ये कहाँ लेके जाएगा? बस यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान देना है हमको कि जितनी भी आप पिक्चर बनाते हैं, पीएनजी या जेपीजी, जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, जेपीजी, जीआईएफ, ये सारी ही आपके कंप्यूटर के पिक्चर्स में ऑटोमेटिक जाती हैं। तो मान लीजिए इस बार मैंने दूसरा नाम ले लिया, 24 ले लिया, तो ये वहाँ पर पिक्चर के नाम से सेव हो जाएगी। अब क्या ये जितनी भी पिक्चर्स हैं क्या वहाँ पर पहुँच रही हैं? तो इसको अभी हम लोग चेक करेंगे। मैं अगले पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो अगला पॉइंट हमारा है विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन, यानी विंडो बटन के साथ आप प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इस बार मैंने विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लिया। अब ऐसी कंडीशन पे क्या हुआ, अगर हम लोग इन तीनों ही स्क्रीनशॉट्स को देखें तो चलिए इन तीनों को हम कहाँ पर देखेंगे, तो ये आपको पिक्चर्स में मिलेंगे तीनों पॉइंट्स। जो स्क्रीनशॉट्स है वो स्क्रीनशॉट्स के फोल्डर में मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो स्क्रीनशॉट लिया वो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा स्क्रीनशॉट है जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था जिसमें हमें टोटल होल स्क्रीन पर ये मैटर दिख रहा था। तो हमारे पास ऑलरेडी ये एज ए पिक्चर फॉर्म में है तो इसको तो हमें पिक्चर फॉर्म में मिल ही रहा है। दूसरे केस को देख लेते हैं। दूसरा केस हमें मिला था पिक्चर्स में, जो पिक्चर्स में गया था। अब पिक्चर्स में वो कहाँ गया है, तो उसके लिए मैंने 23 24 नंबर यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई किया था। तो वो हमारे पिक्चर्स के फोल्डर्स में है तो हम पिक्चर्स में आ जाते हैं। और यहाँ पर 23 24 नाम का देखिए, एक तो ये है आपको जो शॉर्ट्स के नाम से दिख रहा है और दूसरा जो 24 है वो आपको कीबोर्ड के साथ दिख रहा है
इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके यानी इसको जूम इन करके हम दिखाते हैं। आप यहाँ राइट बटन प्रेस कर लीजिए, लार्ज साइज कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका इस तरह से, ये इस तरह से दोनों पिक्चर्स हमको मिल रही हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि स्क्रीनशॉट्स कैसे लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, माउस सेटिंग। हम अपनी माउस की सेटिंग को बदल सकते हैं, माउस के पॉइंटर को बदल सकते हैं, माउस की स्पीड को बदल सकते हैं। ये सब काम आप कैसे करेंगे? इसके लिए हमें डायरेक्टली क्या करना है, विंडो के साथ यू बटन प्रेस करना है। तो मैंने विंडो के साथ यू बटन प्रेस कर दिया। इस कंडीशन पे आपके सामने देखिए स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को अगर चेंज करना है तो माउस पॉइंटर पर आ जाइए, और यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी माउस पॉइंटर की साइज बढ़ानी है तो आप इसको बड़ा कर लीजिए। ये देखिए हमारा माउस का एरो बढ़ गया है। साथ ही साथ आपको लग रहा है नहीं साइज नहीं बढ़ानी है हमको, और मुझे माउस का पॉइंटर कुछ इस फॉर्मेट में चेंज करना है, जैसे कि येलो वाला। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मेरा माउस का पॉइंटर ये आ गया। यह आपने कहा ऐसा होना चाहिए। इस कंडीशन पे क्या होता है, आपका माउस जहाँ भी जिस इमेज पर जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। तो ये सारी माउस की सेटिंग को चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, विंडो के साथ यू बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रन कमांड। रन कमांड को कैसे यूज़ करना है, तो चलिए समझते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत यूज़फुल कमांड है। तो अगेन हमने विंडो के साथ डी बटन किया, मैंने इन सब को मिनिमाइज कर लिया। ये भी आपके लिए एक कमांड है। और देन आपको क्या करना है, विंडो के साथ आर बटन प्रेस कर देना है। तो देखिए रन कमांड आ गया। रन कमांड पर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो रन कमांड पर हम सीधे सीधे किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया google.com, तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये आपको सीधे वेबसाइट को ओपन करके दिखा देगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा सीधे वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये हमारा रन कमांड से पॉसिबल हो रहा था। साथ ही साथ आप रन कमांड से अपने कंप्यूटर के किसी भी सेक्शन पर जा सकते हैं डायरेक्टली। तो किसी भी सेक्शन पर जा सकते हैं तो उसका आपको यहाँ पर पाथ देना होता है। पाथ मतलब अगर आपको पाथ नहीं क्लियर है तो आप ब्राउज से यहाँ पर बता सकते हैं कि पाथ मुझे चाहिए था, जो भी पाथ, यानी मुझे मान लीजिए पिक्चर्स पे जाना था तो पिक्चर्स का आपको पाथ यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो तरीका होता है, या तो हम CMD टाइप कर लें, उस कंडीशन पे भी आपको पाथ मिल जाता है। अब आप इस पाथ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया, देन हम इसको क्लोज कर देंगे और सीधे अपने रन कमांड पर आके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, जब आप ओके करेंगे, यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर साइन आपको डिलीट कर देना है। तो ग्रेटर साइन डिलीट करने के बाद देन ओके करेंगे तो ये आपको पिक्चर्स के फोल्डर्स पर पहुंचा देगा। ये देखिए हम लोग पिक्चर्स के फोल्डर्स पर आ गए। तो ये सब हम किससे कर रहे हैं, रन कमांड से। रन कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड है। इसके थ्रू आप किसी भी ऐप, किसी भी सॉफ्टवेयर पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और इसकी वजह से आपको कंप्यूटर का उस ऐप का पाथ यानी उसका जो एड्रेस है वो भी पता चल जाएगा। अगले कमांड पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आ रहा है वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप मतलब हम एट ए टाइम में, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं एट ए टाइम में कुछ और भी काम करूँ और ये और काम में कुछ और वर्किंग हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कुछ कॉपी है, कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, बट मेरे इस स्क्रीन को मुझे इस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, मैं फिर से डेस्कटॉप पे आ जा रहा हूँ। आपको विंडो के साथ डी बटन प्रेस कर देना है। मैंने विंडो के साथ डी बटन प्रेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो अब हमें वो पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ, तो उसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं। या तो मैं आपको सीधे दिखा दूं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, टास्क व्यू। टास्क व्यू बताता है आपने कितने डेस्कटॉप बना रखे हैं। तो चूंकि अभी मैंने एक डेस्कटॉप और बनाया था और इसके पहले से भी मेरे कंप्यूटर में कुछ डेस्कटॉप्स बने हुए थे, तो वो सभी आपको डेस्कटॉप यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। ये देखिए, तो ये सारे डेस्कटॉप हैं ये। तो जिस पर भी हम क्लिक करेंगे तो उस पर हम जाके एक दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे मैं इस नए डेस्कटॉप पर आ गया और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने
गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पे कुछ मान लीजिए गूगल पे काम चल रहा है, तो गूगल पे क्या काम चल रहा है, मान लीजिए मैं अपनी साइट देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी साइट देख रहा हूँ, तो ये मैं चेकिंग कर सकता हूँ यहाँ पर। तो अब ये काम मेरा इस डेस्कटॉप पर चल रहा है, लेकिन जो मेरा पिछला काम है वो पिछले डेस्कटॉप पर चल रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए विंडो कंट्रोल के साथ आपको राइट या लेफ्ट एरो बटन प्रेस करना है। क्योंकि पिछला काम मेरा इसके लेफ्ट में था, तो मैं विंडो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा पिछला टॉपिक आ गया जहाँ पर हम लोग कमांड्स को फॉलो कर रहे थे। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे एक्स्ट्रा डेस्कटॉप बने हैं, एक डेस्कटॉप एक्स्ट्रा है तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग दो डेस्कटॉप पर काम कर रहे थे, एक ये डेस्कटॉप मेरा वो था जहाँ पर हम लोग अपना अभी कमांड देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं कंट्रोल विंडो के साथ एल या आर एरो बटन के साथ आप अपने डेस्कटॉप को फॉलो कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। टास्क बार ऐप में आपको किसी भी ऐप को डायरेक्ट फॉलो करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप देखिए मेरे पास यहाँ पर टास्क बार ऐप में बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं। मान लीजिए सपोज मुझे इस पावर पॉइंट वाले सेक्शन पावर पॉइंट में छोड़ता हूँ मैं, मान लीजिए मुझे VS कोड को फॉलो करना है। तो VS कोड की काउंटिंग क्या है? ये मेरी है 1 2 3 4 5 6। आपको इसको नहीं काउंट करना है। तो यानी हम विंडो के साथ अगर 6 बटन प्रेस करें तो हम सीधे इस VS कोड को ओपन कर लेंगे। तो चलिए मैं विंडो के साथ 6 बटन प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ओपन कर लिया विंडो के साथ 6 बटन, और हमारे सामने VS कोड जो एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है ये ओपन होने लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ये था हमारा टास्क बार ऐप। नेक्स्ट ऐप पर आते हैं। व्हाट्सएप आइकन। व्हाट्सएप का आपको आइकन बनाना है, आइकन अपने डेस्कटॉप पे रखना है। तो आपको इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या टेलीग्राम या आप कोई भी ऐसा इस तरह का ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना है। आप सीधे सीधे इसका आइकन बना लीजिए। कैसे करना है? चलिए हम लोग डेस्कटॉप पर चलते हैं, यानी गूगल पर चलेंगे और वहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा व्हाट्सएप को। लॉगिन करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आप इसका सीधे सीधे इसका एक शॉर्टकट आइकन अपने डेस्कटॉप पर रख लीजिए। आपको नेक्स्ट टाइम से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है तो। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, यहाँ आ जाइए आप, और यहाँ पर आपको शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे आना है। शॉर्टकट आपको मिल जाएगा इस ऑप्शन पे, कास्ट सेव एंड शेयर पर। तो यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट बना लीजिए। आपको जो भी नाम लेना है नाम ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया माई व्हाट्सएप। इसके बाद आपको क्रिएट कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, अब इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे डेस्कटॉप पर एक आइकन बन गया होगा व्हाट्सएप का। नेक्स्ट टाइम से अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप गूगल पर ओपन हो जाएगा। इसके लिए मुझे बार बार अपने व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं करना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे भी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए दोबारा से मेरा व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन हो रहा है, ये देखिए। तो ये थे वो 6 स्टेप्स जिसको जानने के बाद हम अपना वर्क काफ़ी फास्ट और काफ़ी परफेक्टली कर सकते हैं।